फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताएंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे मुक्ति यज्ञ के बारे में। तो हमने आपको जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने आपको निबंध लेखन पूरे कंप्लीट करा दिए थे, जो कि आपके पेपर में कितने नंबर में आएंगे? 9 नंबर में आएंगे। हमने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही निबंध लेखन कंप्लीट करा दिए हैं, और जो आगे की वीडियो रह गई हैं, अगर आप चाहोगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर बता देना, मैं आपको एक आध और निबंध लेखन करा दूंगी। तो अभी जो मैं आपको नया टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मुक्ति यज्ञ, जो कि मतलब हर क्षेत्र में, हर जिले में अलग अलग आता है। जैसे कि हमारे यहाँ का जिला मुरादाबाद पड़ता है, तो हमारे मुरादाबाद जिले में आता है मुक्ति यज्ञ। जैसे कि इलाहाबाद है, इटावा है, इस जिले में आते हैं जैसे सत्य की जीत, सिरवड़ कुमार आदि आते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो हमारे इधर ये वाला है, तो हम आपको यही वाला करा देते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको आपकी तरफ वाला करवा दूंगी। तो जो मैं आपको बताऊंगी वो कितने नंबर में आएगा मुक्ति यज्ञ? वो आएगा आपके 5 नंबर में। तो आप अगर उसको तैयार कर लोगे तो आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ क्या है? गांधी जी के जीवन के बारे में है। तो यहाँ पर ये कितने नंबर में आता है? 5 नंबर। और ये पेपर में आता ही जरूर ही आता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर इसकी थ्योरी पर चलेंगे। यहाँ पर लिखा है मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं? यहाँ पर प्रकाश डालिए, ये लिखा है। फिर है मुक्ति यज्ञ काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो कितनी है? निम्नवत हैं। फिर आगे है, आपको हेडिंग डालनी है एक, और उसमें लिखना है प्रभावशाली व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व कैसा था? प्रभावशाली। फिर आपको इसकी थ्योरी में लिखना है गांधी जी का आंतरिक व्यक्तित्व बहुत अधिक क्या था? प्रभावशाली था, अट्रैक्टिव था। फिर है उनकी वाणी में अद्भुत चुंबकीय प्रभाव था। वो इतने प्रेम से बोलते थे जो कोई भी उनकी वाणी सुनता था वो उनकी ओर एक चुम्बक की तरह, जैसे चुम्बक चिपका लेती है अपने पास सारे साधनों को, जैसे कि लोहे की वस्तुएं होती हैं उसको चिपका लेती है। ऐसे ही उनकी वाणी ऐसी थी कि उनकी वाणी को सुनकर लोग उनके पास चले आते थे, खिंचे चले आते थे चुम्बक की तरह। फिर दूसरा टॉपिक है, यहाँ पर है सत्य, प्रेम और अहिंसा के प्रबल समर्थक। गांधी जी सत्य, प्रेम और अहिंसा से ही सबका वो करते थे। फिर है गांधी जी के जीवन के सिद्धांतों में सत्य, प्रेम और अहिंसा क्या है? प्रमुख है। इन्हीं 3 अस्त्रों के दम पर इन्हीं 3 अस्त्रों के दम पर गांधी जी ने अंग्रेज सरकार की क्या हिला दी? नींव हिला दी। फिर है इन सिद्धांतों को वे अपने जीवन में भी उतारते थे। फिर आगे लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य, प्रेम और अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। वो हमेशा सबसे सत्य बोलते थे और सबके साथ प्रेम से रहते थे और कभी भी हिंसापूर्ण बातें नहीं करते थे। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जो कि हमने अभी आपको बताया है। इतना आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें समझना ही है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है और इसकी थ्योरी होती है उसे समझना है। फिर आपको पेपर में आसान लैंग्वेज में लिखना है। अब चलते हैं आगे। इसकी तीसरी हेडिंग कौन सी है? यहाँ पर लिखा है तीसरी हेडिंग है दृढ़ प्रतिज्ञा। यहाँ पर आप पेन की इंक पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर मैंने पेन नया यूज़ किया है, इस वजह से वो ठीक से नहीं चला, तो राइटिंग भी सही नहीं आई है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, तीसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा। यहाँ पर इसकी थ्योरी में लिखा है महात्मा गांधी जी ने अपने मन में जो भी कार्य करने की ठानते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। फिर है वे अपने निश्चय पर अटल रहते थे। फिर आगे लिखा है, उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा की तो उसे पूरा करके दिखाया। जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जो कि सोचता है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे। वो जिस कार्य को करने की सोचते थे, जैसे कि उन्होंने नमक कानून तोड़ने का सोचा कि हम नमक कानून तोड़ेंगे, तो उन्होंने उसकी प्रतिज्ञा ली तो उसे पूरा करके ही छोड़ा। और वे जो कोई भी निश्चय लेते थे उस पर क्या रहते थे? अटल, स्थायी रहते थे, फिर उसे बदलते नहीं थे।
अब यहाँ पर आगे लिखा है इसी संबंध में कवि ने यहाँ पर एक क्या लिखा है, दोहा लिखा है। तो आपको ये पेपर में ज़रूर ही ऐड करना है, मतलब लिखना ही है, जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर आपको 1 नंबर यहीं पर ही मिल सकता है अगर आपने ये लिख दिया तो, वो भी ब्लैक पेन से। जैसे कि मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको सेम वैसा ही लिखना है। अब यहाँ पर आप ब्लैक पेन की जगह स्केच का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हेडिंगों में और यहाँ पर दोहों में। तो यहाँ पर दोहा लिखा है, प्राण त्याग दूंगा पथ पर ही, उठा सका मैं यदि न नमक, कर लौट न आश्रम में आऊँगा, जो स्वराज ला सका नहीं घर। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार इसे लिख कर प्रैक्टिस करनी है और आपको ये याद हो जाएंगे। देखो यहाँ पर जो मैं आपको अभी लिख कर बता रही हूँ, ये भी इसे मुझे भी लिखने में टाइम लगा है। तो आप इसे वीडियो को स्टार्ट करते समय कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जिससे कि आप इसे नोट करते चला करो, और आप इसे नोट करोगे तो आपको याद ये जल्दी होगा। तो यहाँ पर लिखा है, चौथा हेडिंग है जननेता। यहाँ पर है, मुक्ति यज्ञ के नायक महात्मा गांधी प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या थे, प्रिय नेता थे। लोग उनके एक संकेत पर ही अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहते थे। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि जो गांधी जी थे वो लोगों के लिए इतने प्रिय थे, लोगों के इतने प्रिय थे कि वो एक संकेत देते थे कि मतलब अगर कोई मजबूरी में हो, जैसे कि गांधी जी, और उन्होंने उन्हें एक संकेत भी दे दिया तो सारे लोग चले आते थे, मतलब अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है, 5वां है मानवता के अग्रदूत। यहाँ पर आप एक बात और समझो, जैसे कि हम अगर पेपर में 5 ही हेडिंग लिखें, जैसे कि एक हेडिंग का 1 नंबर लगा के, तो नंबर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन नंबर आपको कम मिलेंगे, 5 में से 4 या 3 मिलेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखोगे, जैसे कि 6 हेडिंग लिख दी और ये दोहा ऐड कर दिया, तो आपको इसमें नंबर पूरे मिल जाएंगे। देखो, हमको एग्जामिनर से नंबर खींचने हैं तो हमें ज़्यादा तो लिखना पड़ेगा, इस वजह से आपको इसमें 6 हेडिंगें लिखनी है। यहाँ पर अब हम कौन सी पढ़ा रहे हैं, 5वीं। तो 5वीं पर लिखा है मानवता के अग्रदूत। अब इसकी थ्योरी में लिखा है, गांधी जी का विश्वास था कि मानव के मन में उत्पन्न नफरत से ही नहीं बल्कि प्रेम से ख़त्म होगी। यहाँ पर ये मुझे याद है अभी भी, यहाँ पर बताया है गांधी जी ने, जो मानव है उसके मन में जो नफ़रत होती है। देखो, मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में लिखकर बताया है। आप अगर क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो उसमें नफ़रत की जगह घृणा है, मतलब बहुत ही अजीब से शब्द यूज़ किए गए हैं जो कि आपको याद करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैंने आपको उन्हें सरल करके नफ़रत में बदल दिया है। फिर यहाँ पर है, बल्कि प्रेम से ख़त्म हो जाती है। आगे लिखा है, गांधी जी ने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण में लगा दिया, मतलब लोगों के भलाई करने में लगा दिया। अब आगे है इसकी 6ठी हेडिंग है, जो कि हमें आपको लिखनी है। यहाँ पर लिखना है, पहले हेडिंग देख लेते हैं, लोक पुरुष। यहाँ पर अब इसकी थ्योरी है, गांधी जी एक लोक पुरुष के रूप में भी पाठकों के मन में क्या है, विराजमान है, अभी भी जिंदा है। फिर है, इस प्रकार मुक्ति यज्ञ के नायक गांधी जी में ये सभी गुण क्या थे, भरे हुए थे। फिर है, कवि ने गांधी जी में सभी गुणों का समावेश करते हुए उनके चरित्र को एक नया क्या है, स्वरूप प्रदान किया है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही आसान है। आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। और आपको देखो एक तरीक़ा से और आता है, जैसे कि मुक्ति यज्ञ का सारांश, तो आप सारांश की जगह ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हेडिंग होती हैं एग्जामिनर लोग हेडिंग को ही ज़्यादा देखते हैं। थ्योरी आप लिखोगे तो कहेंगे पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी, इसमें 1 या 2 नंबर देकर चले जाएंगे। तो आपको हेडिंग वाले नोट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ये दोहा आप ज़रूर ऐड कर देना। आप चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 ही लिखा है। उम्मीद है आपको जो अभी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। मुक्ति यज्ञ जो कि आपके पेपर में कितने नंबर का आता है, पूरे 5 नंबर का आता है, जिससे कि आपके कुछ मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। हमने आपको जो अभी तक पढ़ाया है, जैसे कि निबंध लेखन, जीवन परिचय, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको सेलेक्टेड ही पढ़ाया है, जो कि आपके पेपर में आते ही हैं। आपको उन्हें बिल्कुल पक्की तरीक़ा से याद कर लेना है। आगे के जो टॉपिक रह गए हैं बचे हुए, वे मैं आपको अगली क्लास में करा दूँगी। जैसे कि उसमें रह गए हैं, जैसे कि मुहावरे हैं, एक शब्द के अनेक
अनोइंची शब्द हैं वो मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो में कवर करवा दूंगी, जो कि आपके कितने नंबर में आते हैं, 2-2 नंबर में आते हैं। अब हम आपको केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में हमने आपको जो चैप्टर 4 था डी और एफ लॉग के तत्व, वो आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। उस चैप्टर का नाम है उपसे संयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें जो टॉपिक आते हैं जैसे कि लिगेंड है, IUPAC नेमिंग है, वो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब IUPAC नेमिंग तो आती ही आपके या फिर 5 नंबर में आ जाएगी लिखने के लिए, इसके नाम बनाओ कैसे बनाते हैं, तो आप उस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। अब ये वीडियो जो मैंने अभी बनाई है, इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की ही पढ़ाऊंगी। फिर जो चैप्टर 5 हो जाएगा उसे ख़त्म करवाने के बाद आपको फिर से हिंदी की वीडियो दूंगी, तो फिर जो टॉपिक रह जाएंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।